मिनट के लिए गौरव जी, मैं अपने रिपोर्टर सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि इस समय लाइव है। गौरव भाटिया जी एक सेकंड में काशी लाइव जा रहा हूं, वापस आ रहा हूं। सृष्टि क्या माहौल है, कहां तक पहुंचा है रोड शो? सृष्टि पांडे फुल फ्रेम ऑन एयर। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जैसा आपने देखा कि रोड शो खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मंदिर के भीतर जो है वो दाखिल हुए और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 5 बजे करेक्ट टाइम पे रोड शो की शुरुआत हुई थी और आपने देखा कि 7:15 साढ़े 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है वो खत्म हुआ है। और यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, पहली शुरुआत यहीं से हुई थी BHU से, और यहाँ पर अभी भी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर। जो उनकी उत्सुकता है वो यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये आप मालवीय जी की मूर्ति देख सकते हैं कि यहीं पर माल्यार्पण किया था प्रधानमंत्री ने और यहीं से अपने रोड शो का आगाज PM की तरफ से किया गया था। जनता की अगर बात करें, कार्यकर्ता तो होते ही हैं, लेकिन हर एक छत पर आपको लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग आरती उतार रहे हैं, कुछ शंख बजा रहे हैं, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो लगातार दोपहर से ही, गर्मी ज्यादा है लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनको इंतजार था, क्योंकि मोदी ने हमेशा ये कहा है कि वो काशी के बेटे हैं और गंगा मां का पुत्र उन्होंने अपने आप को बताया। 2014 की वो लाइन प्रधानमंत्री की आपको याद होगी कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि गंगा मां ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और आशीर्वाद यहाँ पर मिला। अनामिका पांडे, अनामिका पॉइंट 1 से पॉइंट 2, अनामिका जी। अनामिका ऐश्वर्या, मैं इस वक्त बिल्कुल काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मौजूद हूं, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है और प्रधानमंत्री अंदर इस वक्त हैं, इस मंदिर परिसर के भीतर हैं, जहां पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है करीब 15 से 20 मिनट का समय लगेगा पूजा पाठ में, उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे। लेकिन आज रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री यहीं पर करेंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे पहले प्रधानमंत्री 80 घाट जाएंगे, उसके बाद वहां से बोट से नमो घाट और फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काल भैरव की आज्ञा लेंगे। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले और काशी में प्रवेश करने से पहले हमेशा से कहते हैं, या किसी काम की शुरुआत से पहले काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। इसलिए काल भैरव का आशीर्वाद देंगे, उनकी आज्ञा लेंगे और मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सुबह करीब 11:40 पर प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट दफ्तर अनामिका से चलते हैं पॉइंट नंबर 3 प्रियंका के पास, प्रियंका शर्मा, और फिर मैं आ रहा हूं वापस अपने स्टूडियो, अपने गेस्ट के पास। प्रियंका, ओवर टू यू जी। प्रियंका जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा दूं, जब नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला निकल रहा था, हर कोई बेताब था, हर कोई क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक दिख रहा था और जबरदस्त तरीके से जन सैलाब दिखा। देखिए इस बार ये लगातार माना जा रहा है कि 2014-2019 के मुकाबले इस बार वोट मार्जिन ज्यादा होगा। लोग यहाँ सिर्फ काशी के नहीं थे बल्कि दूर दराज से बाकी और राज्यों से भी इस तीर्थ स्थल में जो आए थे वो भी रुक गए थे। आज कई लोगों ने कहा कि अपने अपनी ट्रेन की टिकट जो है कैंसिल करा दी है, आज हम मोदी के रोड शो में शरीक होकर ही जाएंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। पूरे काशी में अगर हम बात करें तो जबरदस्त तरीके से एक साथ सजावट की गई है। अगर घरों की बात करें तो वहां पर लाइटिंग लगाई गई है, भगवा रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं, पर्दे लगाए गए हैं और चारों तरफ से नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीर, ऐसा लग रहा हो कि वो तस्वीर से ही बोल रहे हैं, हमारे काशी हमारे मोदी। लगातार ये जो स्लोगन है वो चारों तरफ देखा गया है। जो जिस तरीके से काशी की सूरत और सीरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली है, वो भी लगातार उन कामों का जिक्र किया गया है कि जनता को मुफ्त राशन दिया है, अस्पताल की सुविधा दी है, किस तरीके से किसानों का, महिलाओं का उद्धार यहाँ पर किया है। प्रियंका, अनामिका, सृष्टि, I'll come back to all three of you। मैं आप तीनों के पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं। आनंद जी, इफ दिस इज, मतलब आप समझ पा रहे हैं किस तरीके का हुजूम उमड़ा है काशी में? भाई ये तो मैंने पहले ही कहा था, और इतनी सारी चर्चाओं को सुनने के बाद और अपने साथियों को सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि कोई विपक्षी दल इस प्रकार का रोड शो करने का साहस क्यों नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि कौन से विपक्षी दल के नेताओं ने, अब तो विपक्षी दल के पूर्व अध्यक्ष, नहीं आप कह रहे नहीं कर रहा, अध्यक्ष और बाकी लोग तो आप गौरव भाटिया, विनीत गोयनका कह रहे नहीं कर रहा। आनंद जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस विशाल जन समर्थन के पीछे 10 वर्षों का कार्य है। अब
कुछ लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आश्चर्य करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर है जो किसी नेता की प्रामाणिकता और उसके नेतृत्व की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको जनता प्रतिबिंबित करती है। आज कोई नेता ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं, रोड शो तो छोड़ दीजिए, ऐश्वर्या दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ रैली करने से घबरा रहे हैं लोग कि रैलियों में भीड़ जुटेगी नहीं जुटेगी। मेरी आवाज आ रही है आनंद जी, आनंद जी कैन यू हेयर मी? आनंद जी कैन यू हेयर मी? आनंद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद विजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो फिर अनुराग भदौरिया कहते हैं हर चीज, अनुराग भदौरिया कहते हैं कि भाई उनके नेता भी इतनी ही बड़ी रैली करते हैं, उनके नेता भी इतने बड़े रोड शो करते हैं, हमारे तो रिपोर्टर थे हमें नहीं दिखा, बहरहाल उनको दिखा, अच्छी बात है। मैं जब उनके नेता के साथ लखनऊ में बस में बैठ के पूरा घूमता हूं तो वो कहते हैं ये 112 भी हमने बनवाया है, अखिलेश यादव कहते हैं ये मॉल भी हमने बनवाया है, ये सड़क भी हमने बनवाई है, ये लैंप पोस्ट भी हमने लगवाया है, उधर देखो ऐश्वर्या वो बिल्डिंग भी हमारी थी, ये वाला देखो ये वाली बिल्डिंग भी हमने बनवाई है। तो जहां देखो समाजवादी पार्टी ने अगर सच में इतना काम किया था, तो मैं जब पूछता हूं विपक्ष से कि 19 में कितने सांसद आए, तो वो बोलते अब तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। रियलिटी है डिबेट में बोलना अलग बात है, जमीन पे काम करना अलग बात है। जनता डिबेट के नाम पे वोट नहीं देती है, जनता वोट देती है जब आप जमीन पे काम करते हैं। आनंद जी 17, 19, 17 के बाद 19, 19 के बाद 22 और 22 के बाद 24। होल्ड ऑन, मुझे लगता है ये चार चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर देते हैं। मुझे याद पड़ता है कि विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे 2022 में, तब भी ऐसी ही हवा बनाई गई थी कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई थी वहां और पूरा खेल पलट गया था। तो इसमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे पंकज पूरा खेल पलट गया था। अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया, विनीत जी आ रहे हैं उसके बाद। ओके, पूरा खेल पलट गया था। अनुराग भदौरिया ये आपके लिए 30 सेकंड रिप्लाई, 31 नहीं 30 सेकंड रिप्लाई। आनंद देखिए आनंद जी के आंख पे दरअसल में चश्मा भारतीय जनता पार्टी का चढ़ा है, तो उनको समाजवादी और इंडिया गठबंधन की रैलियां ही नहीं समझ में आ रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां मोहनलालगंज में हुई, अभी रैली अगर आपने देखी हुई, मलियाबाद में रैली हुई, लखनऊ, गौरव जी को कहीं भी चले जाओ, कौन सी ऐसी रैली नहीं होती? रोज 3-3 रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, और हम सरकार में नहीं है, विपक्ष में हमारी भीड़ देखिए आप, हमारे रोड शो की भीड़ देखिए आप, विजुअल दोनों अगल बगल चला दीजिए तो आनंद जी आप कुर्सी छोड़ के भी निकल देंगे यहाँ से, कि जो भीड़ हमारे यहाँ देखने को मिली थी, जिस तरह से जनता पेड़ों पे जूझी हुई थी, जिस तरह से जनता किस तरह छतों पे लटकी हुई थी, कैसे कैसे जनता एक दर्द देखने के लिए किस तरह से जहद कर रही थी, क्या भीड़ थी। लेकिन सवाल यह है कि आपको बोलना नहीं है, आपको। ओके अनुराग जी, 30 सेकंड रिप्लाई कहा था मैंने। बीजेपी हार जाएगी। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड रिप्लाई। देखो किसी को भी किसी की बात करनी हो, गौरव भाटिया जी, इस रोड शो से ये तो दिखता है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी और जो डुअल सरकार की उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, जिसके बलबूते पे आप 70 सीट लाने का दावा कर रहे हैं, वो दिखता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आप तो दावा फुल मतलब 100% कह रहे हैं, मैंने तो 90 कह दिया, लेकिन ये जो 400 पार का बात है, हाँ मैं समझ गया, 400 पार की बात जो है वो 400 पार, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपसे भी बोलूँ, हाँ मैं समझ गया आप, हाँ दावा 100%। इनकी जल जाएगी गुरूर की रस्सी। अनुराग जी बीच में नहीं, इनकी गलती नहीं है। मोदी जी का ये जो भव्य रोड शो देख रहे हैं, तो सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के समर्थक ये सदमे में चले गए हैं, इनको शौक लगा है। थोड़ा टाइम दीजिए, पंकज जी का ऑडियो खराब है, सदमे में नहीं। और ये बड़ी बड़ी रैली की अपनी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो इनकी बड़ी रैली होती है वो हमारे कद्दावर नेता अगर चले जाएं तो नुक्कड़ सभा में उतनी भीड़ आती है। लेकिन इनकी परेशानी क्या है, ये असलियत से बहुत दूर है। 2014 में इनकी सीटें आई 5, 2019 में सीटें आई 5, अभी इनके सांसद लोकसभा में है 3, 2017 में इनकी सीटें आई 50, 2022 में इनकी सीटें आई 100+। ये लोग हैं कहाँ? तो तभी हम कह रहे हैं, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ऐसा मजा चखाएगी जनता इनको। नक्शा मंदिर का खराब नहीं है जो राम गोपाल यादव कह रहे थे, नक्शा इनके दिमाग का खराब है, और ठीक जनता करेगी इस बात। ओके गौरव जी, ओके गौरव जी।